welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Salman Khan and Radhe producers to donate revenue from film for COVID relief. Kangana Ranaut's sister Rangoli Chandel hits back at Karan Patel for his stand-up comedian statement. Sonu Sood and team arrange oxygen cylinders for Bengaluru hospital, save 22 COVID patients. Neetu Kapoor says she put a lot of makeup as child actor in Do Kaliya. Soni Razdan responds. दिशा पाटनी अपनी अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को सोशल मीडिया पे खूब प्रमोट कर रही है। सीटी मार और राधे के टाइटल ट्रैक में अपना जलवा दिखाने के बाद दिशा ने अब कुछ ग्लैमरस बिहाइंड द सीन्स फोटोज एंड वीडियोस रिलीज किए हैं। राधे थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म पे एक साथ रिलीज होगी, लेकिन देश की हालत को देखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया है कि फिल्म से जो भी रेवेन्यू मिलेंगे वो सब पैंडेमिक रिलीफ वर्क में यूज किए जाएंगे। Radhe Your Most Wanted Bhai was supposed to release on Eid last year. But because of the first wave of the pandemic and national lockdown, Radhe delay होते-होते इस साल की ईद पर रिलीज होगी। अब ऑन ग्राउंड प्रमोशंस तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेकर्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म के गानों के और बिहाइंड द सीन्स वीडियोस प्रमोट करके लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं। दिशा सीटी मार और राधे के टाइटल ट्रैक में काफी हॉट एंड हैपनिंग लग रही है और इन गानों के रिलीज के बाद द एक्टर हैज नाउ शेयर्ड सम बिहाइंड द सीन्स वीडियोस ऑन हर सोशल मीडिया पेज। इन पिक्चर्स और वीडियोस में दिशा ने अपने हेयर एंड मेकअप के डिटेल्स, गाने के आउटफिट्स और डांस मूव्स की झलक दी है। लुक्स लाइक राधे के टाइटल ट्रैक में दिशा ने काफी एक्सपेरिमेंटल लुक्स चूज किए हैं एंड शी विल बी सीन स्पोर्टिंग रिप्ड जीन्स, कूल हेयर स्टाइल्स एंड ग्राफिक आईलाइनर डिजाइन्स। दिशा ने गाने की शूटिंग से एक और वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक प्रिंटेड शेयर व्हाइट सरोंग पहना है सिल्वर ट्यूब टॉप के साथ। Her look has been completed with a pair of boots, giving her an edgy but glamorous look. दिशा भी बाकी सब की तरह राधे के रिलीज के लिए ऑलमोस्ट एक साल से इंतजार कर रही है। Unlike other films who opted for an OTT release, सलमान ने थिएटर ओनर्स को सपोर्ट करने का फैसला लिया and opted for a multi-platform release. Speaking about this, दिशा ने कहा, theatre owners had appealed to Salman sir to get them out of this slump by releasing Radhe in theatres. So along with releasing in parts where theatres aren't shut, the audiences can watch the film at the comfort of their homes too. जहां वो उम्मीद करती है कि इस फिल्म से लोगों के चेहरे पे शायद मुस्कान आए, वो देश में चल रहे क्राइसिस से अनजान नहीं है। स्पीकिंग टू अ पब्लिकेशन, दिशा ने कहा कि पैंडेमिक की सेकेंड वेव से हो रही मुश्किलों की वजह से वो काफी परेशान है। इट्स पेनफुल टू सी सो मच सफरिंग ऑल अराउंड, बट व्हाट वी कैन डू टू मेक इट लेस डिफिकल्ट इज टेक प्रिकॉशंस, मास्क अप, गेट वैक्सीनेटेड एंड एक्सटेंड हेल्प टू ऑल दोज इन नीड, she added. In a very generous gesture, राधे के प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया है कि फिल्म से मिले रेवेन्यूज पैंडेमिक से पीड़ित लोगों की मदद में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये रेवेन्यू ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स और दूसरे क्रूशियल मेडिकल इक्विपमेंट को खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। The producers have joined hands with Give India and will be making this donation to support on-ground relief work. इसके अलावा वो फिल्म के कमाए पैसों से डेली वेज वर्कर्स और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करेंगे। This is indeed a very thoughtful gesture by Salman Khan and the entire team behind Radhe. कितने लोग इन हालातों में थिएटर्स में जाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अपने घरों में ही सही इस फिल्म से लोगों को थोड़ी सी खुशी मिले। काफी
समय से न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि साजिद नाडियाडवाला अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल चेंज करने का सोच रहे हैं। इस फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान और पूजा हेगड़े की फ्रेश जोड़ी सामने आने वाली है और साजिद इस फिल्म का टाइटल इसलिए बदलना चाह रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे फिल्म किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो। और अब खबर आ गई है कि फिल्म का टाइटल चेंज हो चुका है। कभी ईद कभी दिवाली को मिल चुका है एक नया टाइटल और फिल्म का टाइटल बदलकर रख दिया गया है भाईजान। ये टाइटल सलमान की पर्सनालिटी को परफेक्ट फिट तो हो रहा है, पर क्या जरूरत आ गई कि साजिद को इस फिल्म का टाइटल बदलना पड़ा और भाईजान ही साजिद ने क्यों रजिस्टर करवाया, आइए जानते हैं। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के सोर्स ने कहा कि साजिद टाइटल चेंज कर रहे हैं टू अवॉइड हर्टिंग एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हालांकि सलमान चाहते थे पुराना टाइटल क्योंकि वो दिखाना चाहते थे हाउ बोथ दिवाली एंड ईद कैन कोएग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड शुड लिव विद पीस। सलमान नहीं चाहते थे कि फिल्म में बस उनके कैरेक्टर पे फोकस हो, बल्कि वो चाहते थे कि पूरी कास्ट साथ मिलकर ये मैसेज डिलीवर करे। सोर्स के मुताबिक फिल्म का प्लॉट सलमान की रियल फैमिली की तरह ही है। सलमान के पापा एक मुस्लिम है और उनकी मां हिंदू है और उनकी फैमिली सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। His father is Muslim, his mother is Hindu. Helen auntie is a Catholic. Salman's family is a living example of communal amity. The film's plot will be similar. It will portray the ups and downs in a family which celebrates both Eid and Diwali with equal fervor, says the source. हालांकि साजिद ने सेफ खेलते हुए भाईजान टाइटल रखना सही समझा और साजिद को लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ सलमान ही है जो ये टाइटल कैरी कर सकते हैं। फिलहाल दोनों टाइटल साजिद के पास रजिस्टर्ड है और अगर कोई भी चेंज होगा तो वो विद इन अ मंथ ही होगा क्योंकि उसके बाद सलमान टाइगर 3 के फॉरेन स्केड्यूल में बिजी हो जाएंगे। कंगना रनौत का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड होने के बाद उनकी बहन रंगोली चंडेल ने उठा लिया है कंट्रोवर्सीज का मोर्चा। रंगोली ने एक्टर करण पटेल के पोस्ट पे रिएक्ट किया आफ्टर ही कॉल्ड कंगना अ स्टैंड अप कॉमेडियन और उन्हें एनवायरनमेंट पे बोझ कह के बुलाया। इसी बीच एक्टर कविता कौशिक ने भी कंगना के रेसिज्म एक्यूजेशंस पे सवाल उठाए हैं। जहां कंट्रोवर्सी वहां कंगना। नेपोटिज्म हो या कोई पॉलिटिकल इशू या फिर अपने किसी कॉलीग पे ताना कसने का मौका, कंगना हमेशा अपने कमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट से सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन इट लुक्स लाइक शी टुक थिंग्स टू फार दिस टाइम, कॉजिंग अ सोशल मीडिया पोर्टल टू सस्पेंड हर अकाउंट परमानेंटली। कंगना ने इस मूव को एक रेसिस्ट एक्शन बताया है, बट इट लुक्स लाइक नॉट टू मेनी पीपल एग्री विद हर। कंगना ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा था कि लोग ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन को कॉम्पनसेट सिर्फ ट्रीज प्लांट करके किया जा सकता है। कंगना के इस पोस्ट पे रिएक्ट करते हुए टीवी एक्टर करण पटेल ने कहा था कि कंगना इज द मोस्ट हिलेरियस स्टैंड अप कॉमेडियन दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। While Kangna's social media account is suspended and she can't react, उनकी बहन रंगोली अब सिर्फ उनकी तरफ से लड़ाई कर रही है। रंगोली ने करण के पोस्ट पे स्ट्रॉन्ग शब्दों में रिएक्ट किया और कहा कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं किया और जो मदर अर्थ पे सिर्फ एक बोझ है। रंगोली एडेड, हैव सम ग्रैटिट्यूड एंड फील बेटर। कंगना ने अपना अकाउंट सस्पेंड होने के बाद एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने ये अलेज किया कि उनका अकाउंट सस्पेंड होना एक एक्ट ऑफ रेसिज्म है क्योंकि जिस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे उनका अकाउंट था वो एक अमेरिकन कंपनी है। Kangna had said in her statement, "A white person feels entitled to enslave a brown person. They want to tell you what to think,
speak or do. Fortunately, I have many platforms I can use to raise my voice, including my own art in the form of cinema. अब एक्टर कविता कौशिक ने इस पर कमेंट करते हुए पूछा है कि कंगना कौन सी सदी की बातें कर रही है। कविता शेयर्ड कंगना's पोस्ट एंड रोड, कौन से जमाने की बात हो रही है भाई? आजकल तो बेचारे फॉरेनर्स हमारी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर्स बन के नाच रहे हैं। With due respect to the West. Looks like कंगना को अपना अकाउंट सस्पेंड होने के लिए लोगों से ज्यादा सिंपैथी नहीं मिलने वाली। But here's hoping she can tone down the rhetoric and perhaps someday find herself back on the platform again. कोई भी तकलीफ अगर किसी को आए तो प्लीज राजू को बोलिएगा, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सोनू सूद फिर बने मसीहा पैंडेमिक से पीड़ित लोगों के लिए। कोई भी चीज की, किसी भी चीज की जरूरत होती है और आपको थोड़ा सा भी 1% भी लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है तो आप मेरे को फोन करो। विल मेक श्योर कि मैं चाहे मुझे आना पड़े, विल मेक श्योर कि अपन बंदे के इंसाफ दिलाएं। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पैंडेमिक से बढ़ती मुश्किलों में सोनू के घर के बाहर लोगों ने लगाई मदद के लिए गुहार। समय नहीं मिलता, पर ये थोड़ा सा चल जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर और भी कुछ चाहिए रहेगा मुझे बता देंगे। कोई भी तकलीफ अगर किसी को आए तो प्लीज राजू को बोलिएगा, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Sonu Sood has been helping people all over India relentlessly for a year now. फर्स्ट वेव के दौरान वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उन्होंने बसेस ऑर्गेनाइज करके हजारों स्ट्रैंडेड वर्कर्स को घर पहुंचाने में मदद की। He has helped many people requiring medical help, funds for their education और यहाँ तक कि उन्होंने एक फैमिली को ट्रैक्टर खरीदने के पैसे भी दिए। उनका ये जेनरस और हेल्पफुल नेचर देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। सोनू सूद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर होते ही अपनी कोशिशों में जुट गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया, where he expressed concern for children who have lost their parents during the second wave. Shared his vision on how the government can support these youngsters, जो इस देश का भविष्य है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी इंस्टीट्यूट जो मदद करती हैं आगे आती हैं, कि एक रूल बनना चाहिए कि इस कोविड के दौरान जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उन बच्चों की पूरी पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, चाहे वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। लोग सोनू को कितना मानते हैं ये इस बात से साफ पता चलता है कि अब वो उनके घर के बाहर पहुंचकर उनसे अपनी तकलीफें शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा चल जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फिर और भी कुछ चाहिए रहेगा मुझे बता देंगे। पपराजी ने सोनू को लोगों से बात करते हुए देखा and the actor was discussing their problems with a lot of sincerity and attention. सोनू ने इकट्ठा हुए लोगों से बात करते हुए कहा, किसी को कोई भी तकलीफ आए तो बता दीजिए, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच। कोई भी तकलीफ अगर किसी को आए तो प्लीज राजू को बोलिएगा, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सोनू देश भर में लोगों की मदद कर रहे हैं। He is also sending help to बेंगलुरु, जहां हालत बिगड़ती जा रही है। उनकी टीम ने बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल को 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स वक्त रहते पहुंचाए, जिससे 22 लोगों की जान बच गई। Sonu had received an urgent call for help from the hospital और कुछ ही घंटों में the actor ensured that he had helped the patients there. रेमडेसिविर का रेमडेसिविर हो गया, फिर टॉसिलिज़ुम किसको भेजेगा? एड्रेस किसको, डिटेल किसको भेजेगा? उसको पेशेंट का डिटेल भेजना आपको। सोनू सूद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वी सैल्यूट दिस रियल हीरो ऑफ इंडिया।
नीतू कपूर ने छोटी सी उम्र में ही अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। The veteran actor shared a throwback clip from her film दो कलियां, जहां वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, कमेंटिंग कि उनके चेहरे पे ढेर सारा मेकअप लगाया गया था, लेकिन उनकी होने वाली समधन सोनी राजदान को वो लगी बहुत ही क्यूट। नीतू कपूर 60s और 70s में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट में से एक थी। She took a sabbatical after marrying the late Rishi Kapoor, लेकिन अब कई सालों बाद ब्रेक लेने के बाद उन्होंने दोबारा फिल्म्स करना शुरू किया है। The beautiful and talented Neetu ji will soon be seen in Jug Jug Jio with Anil Kapoor, Varun Dhawan and Kiara Advani. लेकिन उनका थ्रोबैक वीडियो देखकर लगता नहीं कि इस दरमियान इतने साल बीत गए। Take a look. Neetu Kapoor is also now a proud mother to Ridhima and Ranbir Kapoor. While Ridhima is a jewelry designer based in Delhi, Ranbir एक बहुत ही talented और कामयाब actor है who has been a part of many successful Bollywood films. Neetu ji social media पे काफी active है and often shares glimpses from her work and family life. Recently, she was in throwback mode and shared a video clip from her film दो कलियां, जिसमें वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। नीतू जी ने दो कलियां में से एक गाने के क्लिप को शेयर किया, जहां वो सिर्फ 8 साल की थी। रिबन से बंधी पोनी टेल और बैंग्स वाले हेयर डू में नीतू जी बहुत ही इनोसेंट और प्यारी लग रही है। बट हर एक्सप्रेसिव फेस शोज कि उस उम्र में भी वो कितनी टैलेंटेड थी। नीतू जी कैप्शन्ड हर पोस्ट #दो कलियां, थोपड़ अ लॉट ऑफ मेकअप दो। कई लोगों ने कमेंट किया कि नीतू जी hasn't aged at all, but a special compliment came from Ranbir's soon-to-be mother-in-law Soni Razdan, जिन्होंने कहा, "Oh my God, you haven't changed a bit, you know, cute then and now." कई फैंस ने नीतू जी के लिए अपना प्यार उनके पोस्ट पे कमेंट करके शेयर किया। पिछला 1 साल नीतू जी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। She lost her husband, actor Rishi Kapoor, and her brother-in-law Rajiv Kapoor. She also battled the pandemic-related virus. साथ में मैम देखना मनी सर आ जाना साथ में ले देना। लेकिन इन सारे मुश्किलों के बावजूद वो पॉजिटिव रहती है and is always sharing messages of hope. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है। And as we spend more time indoors and on our devices, it's not surprising that लोग इन छोटे पर्दे के सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। So who are the movers and shakers today in the world of television and social media? Let's take a look. भजन सम्राट अनूप जलोटा एक अपकमिंग फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है में रैपर की भूमिका निभाएंगे, while his friend and student जसलीन माथुर will be the leading lady. फिल्म का एक टीजर रिलीज हुआ जिसमें अनूप जी रैप कर रहे हैं, while जसलीन dances dressed as a student. Unfortunately, लोगों ने अनूप जी को अपने इस नए अवतार के लिए काफी ट्रोल किया है and have questioned why he chose to be a part of a project like this. एक डांस रियलिटी शो पे नोरा फतेही set the stage on fire as she joined a contestant और दिखाए लावनी के जलवे। नोरा फतेही एक बेहतरीन डांसर है and is known for her belly dancing moves, लेकिन अब लगता है वो इंडियन डांस मूव्स में भी एक्सपर्ट बन रही हैं। राधिका मदान, पार्थ समतान, हिमांशी खुराना और कुछ सेलेब्स ने भी लगवा लिया है फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन। इन सेलेब्स ने ये इन्फो शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर ताकि इनके फैंस भी वैक्सीन लगवाने के लिए इनकरेज हों। शहनाज गिल ने अपने भाई शाहबाज गिल के अपकमिंग गाने लिटिल स्टार के पोस्टर्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। शाहबाज गिल के साथ इस गाने में जॉर्जिया ऑन्ड्रियानी दिखाई देंगी, who looks stunning in the poster wearing a white quad set with an orange jacket. शहनाज गिल ने गाने का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, Here's the poster of upcoming song #LittleStar. शोन्यू मेरे कुर्ता पजामा पहना है, कुर्ता पजामा पहना है। टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी जो कुछ ही समय पहले सेलिब्रिटी मॉम क्लब में एंटर हुई थी, वो अपने टॉडलर के साथ क्यूट वीडियोस शेयर करती रहती हैं। रिसेंटली अनीता हसनंदानी शेयर अ वीडियो ऑफ हर कन्वर्सिंग विद हर लिटिल मंचकिन आरव, और इस वीडियो में क्यूटनेस क्वोशंट है काफी हाई।
Amitabh Bachchan is all set to host the 13th season of a popular game show and has invited people to register and change their fortunes. A new promo has been released जिसमें अमित जी लोगों को कोशिश करने के लिए encourage कर रहे हैं. Indian Idol 12 के contestants pay करेंगे musical tribute to legendary singer Kishore Kumar in the upcoming episode. ये special episode इस season का सबसे grand episode होगा, as when it comes to music, there is no legend bigger than Kishore Kumar. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But till then, you guys stay home, stay safe.